क्या ढूंढ रहा है ओ उर्मिला? मुर्गी ढूंढ रहा हूँ। तुमने किसी मुर्गी को तो जाते नहीं देखा गुरादे? हाँ, क्या तू भेड़िया बन गया है उर्मिला? हाँ, काश ऐसा होता जो तू कहती है, तमाम मुर्गियों को मुफ्त खा जाता। मुर्गियाँ क्यों नहीं पाल लेता तू, जबकि तेरे घर का सहन भी बहुत बड़ा है? मेरे पास वक्त नहीं कि तेरे मुफ्त सवालों का जवाब देता रहूं। हाँ, तुझे नसीहत करता हूँ कि तू अपने घर में मुर्गियाँ पाल ले। मेरे पास सिर्फ एक मुर्गी है, लेकिन इसके अंडे सारी जगहों पर ढूंढना पड़ते हैं मुझे। क्या अपनी मुर्गी बेचोगी मुझे ऐ गुरादे? बेच दूंगी, इस शर्त पे कि कोई मुझे मशवरा दे। एक अंडे के एवज तुझे मशवरा देता हूँ। अपनी जबान मुफ्त में नहीं चला सकता तू। कभी कभार मुफ्त में भी अपनी जबान चला लेता हूँ। हाँ, तुझे नसीहत करता हूँ, इसलिए तुझे कहता हूँ वो मुर्गी भी मुझे दे दे ऐ गुरादे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए हो। तुम्हारा माल कहाँ है खुजैब? खुदा के फजल से खत्म हो गया है। और सामान क्यों नहीं लाए? सामान लाने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा नहीं है मेरे पास। खुजैब, इन्हें लाया था बाजार में बेचूं। दुकान बंद थी, अब अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं रख सकता इसे। अरसे से ये काम छोड़ दिया मैंने। किस लिए है खुजैब? ये एक लंबी कहानी है अबा वहाब। तेरा मतलब वो इस्फहानी ताजिर है ऐ खुजैब? उसे जानते हो तुम? ओ, उसने शीशा भरा थैला अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखा था, इतना ही जानता। कसम खाता हूँ उसमें तेरा ही हाथ था। इसलिए कि गुलाम को तुमसे आजाद कराना था। तुमने उसे रिहाई दिलवाकर अच्छा किया। तुमने उस काम से मुझे बचा लिया अबा वहाब। क्या तुमने नहीं बताया था ताकि मैं सीधे रास्ते पर आ जाऊं? तुम अपनी टोकरियां जब तक चाहो मेरे पास रख सकते हो। क्या तुम उन चंद खास लोगों में से हो जो इन खराब हालात में भी अब तक पाक इंसान हो। ये लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ए अबा वहाब। जाओ यहूदी, अंडा तो तूने ले लिया, मशवरा क्यों नहीं देता? अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें मशवरा देता हूँ। सुन ऐ गुरादे, इस अंडे की कीमत क्या होगी? 1 क़ीरात। हाँ, मुर्गी साल में कितनी दफा अंडे देती है? साल में 3 दफा या इससे कम या ज्यादा। हाँ, मेरे हिसाब से यानी तकरीबन 90 हो गए, बशर्ते कोई जानवर ना खा जाए या कोई चोर ना ले जाए। उस सूरत में 90 क़ीरात तुम्हें मिलेंगे। मुर्गी रोजाना कितने का दाना खाती है? आधा क़ीरात। लिहाजा इस पूरे साल के हिसाब के मुताबिक मुर्गी 180 क़ीरात का दाना खाती है। इस हिसाब से हर अंडे पर कितनी लागत आई? 2 क़ीरात। इस हिसाब से मुर्गी पालना तो महंगा हुआ ना, वो 2 बराबर कीमत की बनती है। अब तुम्हें हिसाब समझ में आया? हाँ, समझ गई। अब समझ में आया अपने घर का सहन बड़ा होने के बावजूद मैं मुर्गी क्यों नहीं पालता। कैसा लगा मेरा मशवरा मुरादे? अपनी नसीहत को अपने पास रख और अपने घर जा।
उर्मिला, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? दो वजूहात हैं। पहली वजह, रोशनी की वजह से आया हूँ यहाँ। इस तरह घर का चिराग नहीं जलाना पड़ेगा मुझे। दूसरी वजह, कोई मेहमान घर पर ना आए और मेरा कोई खर्चा ना हो। अब समझे मेरी बात? मेरी सोच के मुताबिक तेरी इस बात का जवाब यह है कि ये तेरी गलत सोच है। क्या गलत सोच है मेरी? पहले तू घर जा और घर का चिराग जला। दूसरा ये कि मैं कुछ देर बाद तेरे घर आऊंगा और सुबह तक वहीं रहूंगा और तुझे मजबूर करूंगा कि ऐसे काम तर्क कर दे। दोनों वजूहात में तुम कामयाब नहीं होगे, क्योंकि मुझे उनकी आदत हो गई है। एक तो घर में अंधेरा, दूसरा खाली घर बिन बुलाए मेहमान के। इस दफा तो मुझ पर बाजी ले गया हो यहूदी, लेकिन फिर कभी जरूर तेरा मुकाबला करूंगा। तुम अभी तक सोए हुए हो? उठ जाओ ए हुज़ैम, उठ जाओ। सूरज सर पर आ गया है। चल जा, छोड़ मुझे ए औरत। कैसे छोड़ दूं कि अभी तक तुम्हारी दुकान बंद पड़ी है बाजारे कर्ख में। ऐसी दुकान जिसमें कोई माल ही मौजूद ना हो, किस काम की है? कोशिश करो कि ये भर जाए। दो ही तरीके इसका हल है, दुकान को बंद कर दूं या... चुप क्यों हो गए? दूसरा हल क्या है? हुर्मिला के पास चला जाऊं। क्या कहा तुमने? यही के हुर्मिला के पास जाऊं। क्या तुम हुर्मिला के पास जाओगे? तुम किस बात पर हंस रही हो ए औरत? वही कर रहे हो जिसका पहले मैंने तुम्हें कहा था। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि तुमने ऐसी कोई बात कही थी। लगता है भूल गए हो तुम हुज़ैम। क्या भूल गया हूँ मैं? तुमसे उसके पास जाने का कहा था और कहा था कि उससे अंडे ले लो। तुमने फिर वही बहस दोबारा शुरू कर दी। फिर क्यों हुर्मिला के पास जाना चाहते हो तुम? उससे कर्ज लेना चाहता हूँ। क्या कहा? हुर्मिला से कर्ज लोगे तुम? इसके अलावा और कोई चारा नहीं। सुनो हुज़ैम, हम कम पर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन हुर्मिला से एक गिरा भी कर्जा नहीं लेंगे, समझ गए? खुज़ैब, खुज़ैब, खुश रहो ऐ गुरादे। आप कैसे हैं काजी साहब? तुम्हारा शौहर कहाँ है? अभी अभी दुकान की तरफ गया है। फिर मुश्किल हल हो गई? नहीं, बहुत गुस्से में गया है। मायूस ना हो गुरादे, ये काम की इब्तिदा है। क्या पका रही हो? सीरी बनाई है जनाब काजी। तो क्या सिर्फ उसका सर काटा है जबकि पूरी मुर्गी मौजूद थी? ये उसका गुनाह है। क्या गुनाह किया है उसने? घर लाने हमारे मुर्ग के साथ रहती थी, दोनों साथ ही जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन वो पड़ोस में घूमने के लिए चली गई और वहाँ दड़बा बनाकर अंडा दे दिया। इस बात पर पड़ोस से मेरा झगड़ा हो गया। उसने 3 अंडे खुद रख लिए और सिर्फ 2 मुझे दिए। जब से ही हमारा झगड़ा शुरू हुआ और बिल आखिर गुस्से में आकर हुज़ैम ने अपने हाथों से उसे ज़िबा कर दिया। फिर तो मुश्किल हल हो गई है। अगर मुर्गी एक दिन और वहाँ रहती तो फिर तुम्हें एक और अंडा मिल जाता, लेकिन फिर उस वक्त तुम्हें इसे बांटने में बहुत दिक्कत होती है। हुर्मिला, ये तेल कहाँ से खरीदा तुमने? एक अंडा लूंगा फिर जवाब दूंगा। मैं बताता हूँ, तूने इसे परचून की दुकान से लिया। तुम्हें कैसे पता चला? परचून वाला 2 तरीकों से तेल बेचता है। तू बर्तन के साथ लेता है और मैं वजन के साथ। क्या फर्क है तेरे और मेरे खरीदने में?
क्या कह रहे हो? बड़ा फर्क है दोनों के खरीदने में। हुरमला, वजाहत कर इस बात की। क्यों वजाहत करूं? हमारी आपस में दोस्ती की खातिर। मैं तो चला। क्या मुझे कोई मशवरा नहीं दोगे बाबा आप? मशवरा दूं? हाँ। पहले वो दे दे। क्या दे दूं? ये जो पड़े हैं अंडे। अंडे अंडे किस लिए? हर मशवरे का एक अंडा। ये क्या बात कर दी तुमने? ये मशवरे की उजरत है। कैसे दे दूं अंडे, जबकि अभी तक मैंने कुछ नहीं सुना? कैसे तुम्हें बताऊं, जबकि अंडे अभी तुम्हारे पास हैं। अंडे किसी तीसरे आदमी को देते हैं और उसे अपना गवाह बनाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मंजूर है, लेकिन फिर अंडे तेरे पास नहीं होंगे। तेल बर्तन के साथ 3 किलो से कुछ कम है। तुमने ये बर्तन कितने का लिया? 1 दिरहम 2.5 दाने। 3 किलो तेल कितने का है ए खुजैब? 1 दिरहम और 2.5 दाने। कौन सा सही है, 1 बर्तन तेल या 3 किलो तेल? मुझे नहीं मालूम। अब सुन ले हुरमला, तेल का हजम उसके वजन से कम होता है। इस दलील के मुताबिक बेहतर है तेल वजन पर खरीदा जाए, ना कि वजन से। पागल हो गया है हुरमला। जब से बर्तन में तेल खरीदा है, मैं कभी ना ये समझ सका कि अब तक कितने तेल का नुकसान किया। ये लो, मेरा अंडा दो। ये लो। ये मशवरे की कीमत है। दौड़ लगा ए मेरे घोड़े, दौड़। जानते हो अंडा किसके बराबर था? किसके? मेरी जान के। तुम चाय क्यों नहीं पी रही हो गुरादे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। फिर बताओ मैं क्या करूं? हालात ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मसाला बेचा, नुकसान हुआ। सिरका और अदरक बेचा, नुकसान हुआ। शहद लाया बेचने के लिए, कोई मुनाफा नहीं हुआ। खजूर का तजुर्बा किया, लेकिन सिवाय नुकसान के कुछ हासिल ना हुआ। इसलिए कि तुम धोखेबाज थे और लोग तुमसे भागते थे। लेकिन तौबा कर ली थी। तौबा, खुदा भी तौबा कबूल कर लेता है। फिर लोग क्यों माफ नहीं करते? अब सीधे रास्ते पर कदम रख दिया है तुमने। अब अपने काम पर तवज्जो दो। तो फिर क्या करूं ये औरत? हाँ, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। खुशकिस्मत शौहर वो है कि जिसकी बीवी खुशियों और गमों में उसका साथ दे। बेहतर है ये कहो खुशकिस्मत खातून वो है जिसका शौहर उसे अपनी शरीक हयात और दोस्त समझे। क्यों फकीर हो गए हो तुम हुजैम? क्यों तुम्हारी दुकान में सिवाय खाली बर्तनों के कोई और चीज मौजूद नहीं? अब तू ऐसी बातें न करे औरत। फिर कर दिखाओ। आज मुझे और भी बहुत से काम है जिसे अंजाम देना है। मेरे आका काजी। क्या बात है हरमले? दुहाई है, ये अमामा और अबा मेरे साथ इंसाफ करें। बोलो, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? बात करना जरा मुश्किल है। अफसोस है तुम पर है हरमले। क्या तुमने मुझे हुसैन या गुरादे समझ रखा है? ये मतलब नहीं है मेरा। फिर क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि मेरे साथ इंसाफ करें। अपना मसला बता। अबा जाफर तेल बेचने वाला। तुम फिर शुरू हो गए वो लालची शख्स। उसने अपना कर्ज अदा कर दिया है, वो भी सूद समेत। हाँ जानता हूँ मैं। तुमने अपना मकसद पा लिया है, फिर उससे क्या शिकायत है?
अबा जाफर ने 2 दिन देर से मेरा कर्जा मुझे अदा किया। इसमें क्या बुराई है? इस काम में बुराई ये है कि रकम देर से देने का सूद जो 1 गीरात है नहीं दिया मुझे। अफसोस है तुम पर ओ लालची शख्स, 2 रोज का नुकसान मांग रहा है उससे, जबकि अपना पैसा तूने वसूल कर लिया है। खुदा आपको नेक हिदायत करे काजी साहब। ये आप सोच सकते हैं कि ये 2 दिन कोई कम अरसा है। हाँ, इब्ने मुहद्दिस ने 1 दिन और 1 रात हुकूमत की, फिर भी वो खलीफा था, जबकि तख्ते बिल्किस भी आंख झपकते ही यमन से फलस्तीन आ गया था। लेकिन तुम्हारे ताजिर ने 2 दिन लगा दिए काजी साहब। रुक रुक, तुझे पकड़ लूं। लानती मुर्गे, एक बार मेरे हाथ लग जा तो फिर मैं तुझे बताती हूँ। क्यों हंगामा मचाया हुआ है गुरादे? ये लानती मुर्गे हाथ नहीं लग रही है। हाय अफसोस, लानत है ऐसी मुर्गी पर जिसकी वजह से घर में इतना हंगामा मचा हुआ है। मैं उसे बेच दूंगी। हाँ, सुकून का सांस लूंगा मैं जब तुम्हारी मुर्गी 1 दानिश में भी बिक जाएगी। कैसे 1 दानिश में बेच दूं इसे? 1 दिरहम में खरीदा था इसे। अगर ये इस घर से दफा हो जाए तो सुकून मिलेगा मुझे। मुझे नहीं बताया कि आज क्या किया है तुमने। खाली हाथ घर आया हूँ मैं आज। हाँ, किसी से कर्जा लेने की कोशिश नहीं की तुमने? क्यों नहीं, कोशिश की। अब्बा जाफर तेल वाले के पास गया था, और अब्बा मूसा फ्रूट वाले के पास, और तूरफा परचून वाले, अक्सम कसाब के पास, जिसे जानता था सबके पास गया। खाली हाथ घर आया हूँ मैं आज। कोशिश की, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार ना हुआ। सिर्फ 2 अफराद इसमें शामिल नहीं। कौन है वो? बहलूल, अबा वहाब, जो एक अच्छा दोस्त और साथी है, और वो गरीब परवर मेरी तरह ही है। वो भी मेरी तरह गरीब। और इनमें से दूसरा कौन है? हुरमला। हाँ, हुरमला नहीं हुजैम, वो धोखेबाज और लालची है। हुसैन, तुम कहाँ हो भाई? कल तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम नहीं मिली। कल तमाम दिन मैं अपनी दुकान पर ही था। मुतमईन रहो, मैं तेरा मसला नहीं भूला हूँ। कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। कब तक, आखिर कब तक काजी? दिन ब दिन दुकान का सारा सामान खत्म हो रहा है। हुसैन, लोग अपने माल की जमानत मांगते हैं। लेकिन मैं उनकी रकम लौटा दूंगा काजी साहब। किसकी जमानत दोगे? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हो काजी। हुसैन, बताना जरा, उस मुर्गी के गोश्त का सालन कैसा था? कौन सी मुर्गी, कौन सा सालन? वही मुर्गी जो कल गुरादे तुम्हारे लिए पका रही थी। हुसैन, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, डरते हो कि खाने में शरीक हो जाऊंगा मैं। मेरे पास कोई मुर्ग नहीं है ए काजी। मेरे पास सिर्फ एक अंडा है, थोड़ी सी दालें और अनाज। यकीन करो, और कुछ नहीं। क्या? ये तो क्या कह रहा है हुसैन? मैंने खुद उसकी खुशबू महसूस की और आंखों से उसके अंडे देखे। हुसैन, क्या कहा? मुर्गे का अंडा? कब से मुर्गा अंडा देने लगा है काजी साहब? जो भी तुम पर एतमाद करे उसे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं। गुरादे, इस मुर्गी का क्या करोगी या गुरादे? मैं इसे बेचना चाहती हूँ। रोजाना आधे गिरात का नुकसान नहीं करना है मुझे। कितने की है ये? 1 दिरहम की। इसी कीमत पर खरीदा था मैंने इसे। 1 दिरहम ज्यादा है, सोच ले। मुर्गी की यही कीमत है, शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन बाजार में इस कीमत पर कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तूने खुद भी देखा होगा। ठीक है, 1 दिरहम से कुछ कम पर बेच दूंगी। फिर कितने मांग रही हो? 9 दानिश में बेच रही हूँ इसे। अगर 7 में बेचो तो सही है। 8 दानिश क्यों नहीं कहते?
जो 9 दानिक के बिल्कुल करीब है। मैं तो 6 दानिक कहने वाला था। ठीक है, मैं इसे 7 दानिक में बेचती हूँ। हाँ। कौन खरीदेगा इसे? मैं। तुम इतनी हैरत से क्यों पूछ रही हो गुरादे? हैरत है इसलिए कि तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि मुर्गी रोजाना 1 क़िरात नुकसान देती है, भूल गए? मैंने तुमसे झूठ तो नहीं बोला था, यही कहा था। क्यों इसे खरीदना चाहते हो, बताओगे मुझे जरा? बताने की कीमत होगी गुरादे। हर मशवरे के एवज 1 अंडा। क्या राय है तुम्हारी? किस चीज की बात कर रहे हो अबा वहाब? वो काम जिसका मशवरा दिया था तुम्हें। 2 भेड़ें जो ऊन से लदी हों और दूध भी देने वाली हों। इसके अलावा वो भेड़ें बच्चे भी दें। तो तुम्हारी क्या राय इस बारे में? लेकिन इन भेड़ों के लिए रकम कहाँ से लाऊं अबा वहाब? फिर बोले मैं ये भेड़ें ले आऊंगा तुम्हारे लिए। तुम इन भेड़ों का उस वक्त तक ख्याल रखना जब तक ये फायदेमंद ना हो जाएं। जब उनके पैसे मिल जाएं तो उनके मालिक को दे दोगे। फिक्र ना करो, दोनों भेड़ें बड़ी फायदेमंद हैं। इस काम की इब्तिदा ही मुझे तमाम चीजों से बेनियाज कर देगी और इस काम के आखिर में ये मुझे दौलतमंद कर देगी। वो काजी जुनैद है। काजी जुनैद? नेमत गई और अजाब ने जगह ले ली। चल मेरे घोड़े। सुना है बहलूल ने तुम्हें कोई मशवरा दिया है। क्या मशवरा दिया है? तुम्हें 2 भेड़ें लाकर देगा, तुम दोनों की देखभाल करोगे और उसे कोई रकम नहीं दोगे, और जब वो फायदा देने लगेंगी उनकी ऊन, दूध और दही का मुनाफा मालिक को दे दोगे। मुमकिन है उसे इससे भी ज्यादा तादाद में दें। अगर ये दोनों भेड़ें फायदा देने से पहले मर जाती हैं, तो फिर क्या करेंगे? फर्ज करो हुरमला से ली हुई रकम से खरीदा हुआ सामान चोरी हो जाए, तो फिर क्या करोगे तुम? हुरमला 2 बराबर अपनी रकम वापस मांगेगा। मैं हकीकतन इस मसले पर परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हुरमला से रकम ना लो, बहलूल पर भरोसा करो। फिर काजी जुनैद का क्या बनेगा? उसकी बात पर तवज्जो ना दो, क्योंकि उसने मुर्गे को 8 अंडों से ताबीर किया था। अगर उसका बस नहीं चलता तो कुछ और कहता। भूल गए क्या? रुको जरा, मेरा घोड़ा दो और अपना गधा ले लो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? गधे पर सवार हो, घोड़े को क्या हुआ? मेरा घोड़ा बीमार है। तुम्हारा मशवरा कामयाब रहा बाबा। ये तुम्हारे पास क्या है? इस बर्तन में शहद है, लेकिन मैंने ये किलो के हिसाब से लिया है, बगैर बर्तन के। नुकसान कर दिया हुरमला। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब? फायदे के बजाय नुकसान कर दिया। तुमने खुद भी देखा होगा, तुमने खुद नसीहत की थी और उसके एवज में अंडा भी लिया था। शहद और तेल में फर्क है। क्या? कैसे? नहीं, मशवरे के बदले में अंडा। गुरादे से तय पाया है कि उसके अंडे वापस करो। मैं नहीं जानता, हर मशवरे के एवज 1 अंडा। चारा नहीं, कबूल है। क्या मशवरा दोगे? पहले मुझे अंडा दो। नहीं, तुम हुरमला जैसे यहूदी को धोखा नहीं दे सकते। पहले तुम अपना मशवरा बताओ मुझे, फिर अंडा ले लो। पहले मशवरा दो, फिर अंडा ले लो।
अगर तेल की मिकदार उसके वजन से कम है तो शहद उसके बरक्स है। तूने हुरमला शहद को वजन से खरीदा है, जबकि बर्तन में खरीदना बेहतर था। तूने अपना नुकसान किया ही। कौन इसे साबित करेगा? हुज़ैब का तराजू। तू फिर मुझ पर बाजी ले गया। मेरा अंडा दे। क्या खूबसूरत ताजा अंडा है ये। अब और कोई मशवरा नहीं चाहिए तुम्हें? क्या तू सारे अंडे लेना चाहता है मुझसे? जब तक मुर्गी अंडे देती रहेगी मैं तुम्हें मशवरे देता रहूंगा। चल जा यहाँ से, जा यहाँ से। चल मेरे घोड़े चल। 2 अंडे ले जा चुका है मुझसे। काजी जुनैद को क्या हो गया है? सर झुका हुआ है लेकिन तकब्बुर के साथ टहल रहा है। रात के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रहे हो अबा वहाब? उसे जो घर में हो नहीं पूछा जाता, जो बाहर है उसे पूछा जाता है। 1 घंटा पहले दीनार खो गया था, उसे ढूंढ रहा हूँ मैं। ढूंढो ढूंढो, मुझे नहीं लगता तुम्हें वो मिल जाए। अपनी शराइत बता ए हुरमुला। जल्दी ना करो, थोड़ा सब्र से काम लो। मैं सुबह तक यहाँ नहीं बैठ सकता। जल्दी से बता मुझे, जल्दी बता। गौर से सुनो, 500 दिरहम तुम्हारे लिए काफी हैं? नहीं, ये काफी नहीं। नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता तुम्हें। ठीक है, मंजूर है, ले आ। अफसोस है तुम पर हुज़ैम। तू क्या समझता है ये काम इतना आसान है? अभी तो काम की इब्तिदा है। पहले ये बता, रकम कब वापस करेगा? 1 साल के बाद तुम्हें दे दूंगा। अरबी साल या रूमी साल? क्या कहा? इसमें फर्क ही क्या है, अरबी हो या रूमी? अहम यह है कि दिरहम मुझे दे दे। देख रहा हूँ तेरा हिसाब बहुत कमजोर है। इन दोनों सालों में जो मैंने कहे हैं 12 दिनों का फर्क है और हर एक की एक कीमत है। ठीक है, मैं इसे अरबी साल में लौटा दूंगा। फिर मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, यानी फिर 500 दिरहम। तुम्हें दे रहा हूँ अरबी साल के अरबी साल के मुताबिक। यहाँ दस्तखत कर हुज़ैम। दस्तखत कर दिए, तो अब क्यों मुझे 500 दिरहम नहीं दे रहा है? अभी ये काम खत्म नहीं हुआ। मुझे जामिन चाहिए। बाजार कर्क में मेरी दुकान है। बाजार में मौजूद खाली दुकान भूखे का पेट नहीं भरती। ये जमानत बेसूद है। तुमसे इल्तिजा करता हूँ ओ हुरमला, जल्दी से मुझे ये रकम दे दे। मैं वादा करता हूँ अगले साल सूद समेत तुम्हें लौटा दूंगा। पहले मुझे कोई मुस्तनद जामिन ला कर दे। फिर तू बता दे। मुझे याद आ गया। फिर बता दे, बता ए हुरमुला। 1 दफा पहले भी ये मामला मेरे साथ पेश आ चुका है। एक ऐसा ही शख्स मेरे पास आया था जिसके पास कुछ न था। उसका बदन उसकी जमानत बन गया। यानी मैं तेरा गुलाम बन जाऊं? नहीं, अगर तू कर्जा सूद समेत ना दे सका फिर तेरे बदन के गोश्त का टुकड़ा कर्क के बाजार में लोगों की नजरों के सामने होगा। अगर कबूल है
तो फिर काजी जुनैद के पास चलते हैं और इकरारनामा उससे लिखवाते हैं। कुछ मंगवाना है तो बता गुरादे। बस तुम सलामत वापस आ जाओ। क्या हुआ? तुम्हारे इस काम से परेशान और खौफजदा हूँ हुजैम। वो क्यों? आजकल बगदाद में चाय का कारोबार बहुत अरूज पर है और फिर मुझे इस कारोबार का तजुर्बा भी है। मुझे जिस बात ने परेशान किया हुआ है वो रकम है जो तुमने उस यहूदी से कर्ज ली हुई है और उसके एवज अपना जिस्म उसके पास गिरवी रख कर आए हो। अगर मैं इस शर्त पर राजी ना होता तो वो कैसे मुझे 500 दिरहम देता? और फिर मेरे पास कोई जामिन भी तो नहीं था। मुतमईन रहो गुरादे, इस काम में खैर है। फिर हुसैन कहाँ है हरमले? उसी हालत में अपने घर में है। मुल्क देलम से चाय नहीं लाया वो? जितना माल अपने साथ लाया था नदी में डूब गया है। एक के बाद एक मुसीबत। ये शख्स कितना बदनसीब है। फिर तो क्यों उसकी दुकान के सामने खड़ा है? उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वो आए और अपने हाथों से उसका गला दबा दूं। हरमले, अभी तो 1 साल पूरा नहीं हुआ है। 1 साल भी गुजर जाएगा। मेरा सारा सरमाया डूब गया। 500 दिरहम यकमुश्त मेरे हाथ से निकल गया। हरमले, मैं नहीं समझता कि वो तेरा कर्ज वापस ना करे। फिर उसकी जमानत भी तो तेरे हाथ है ना। अगर वो अपने वादे पर अमल नहीं करता तो उसका बदन टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इल्तिजा करता हूँ, मुझे एक मौका और दे। मेरी सारी रकम तुमने नदी में डाल दी और मेरी कमाई इतनी आसानी से जाया कर दी। कसम खुदा की, अगर तेरा सर भी तन से जुदा कर दूं फिर भी मुझे चैन नहीं आएगा। ओ काजी, मेरे हुजूर काजी, कोई है 1000 दिरहम नहीं तो 700 दिरहम ही दे दे। 300 दिरहम है मेरे। है क्या? फिर तूने खुद ही अपनी कब्र खोद ली। तेरे बदन का कौन सा हिस्सा काटूं? तेरे कान काटूं, तेरी जबान काटूं या एक आंख फोड़ दूं? काजी साहब, क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ? हाँ, तू ये कर सकता है हरमले, क्योंकि ये अपने वादे पर अमल नहीं कर सका और कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब्र करो काजी, मुझे एतराज है। तुम्हें किस चीज पर एतराज है बवाब? है काजी, तुमने किस तरह रिबा की बुनियाद पर मुआहदे पर दस्तखत किए। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक रिबा हराम है। ओ यहूदी शख्स, तूने ये शर्त रखी थी कि इस मर्द के जिस्म का ऐसा टुकड़ा अलग करेगा जिससे खून न निकले और इस शख्स ने भी उसे कबूल किया था। तो फिर इसके जिस्म का कौन सा हिस्सा काटूं कि खून न निकले? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अबा वाहब की बात और शरीयत के कानून की हकीकत में कोई फर्क नहीं। लेकिन हमारा ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ था काजी साहब। क्या चाहते हो तुम? क्या हमारी नजरों के सामने इसे कत्ल करना चाहते हो? काजी साहब कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाबा, हुरमुला के खंजर से मुझे बचा लिया। अब मुझे ये बता खुजैब, तेरे 300 दिरहम कहाँ हैं? वो रकम हुरमुला ले गया है। अब 200 दिरहम तेरे जिम्मे बाकी हैं। जब तेरे पास हो तो वो भी उसे दे देना। ठीक है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। ये 2 भेड़ें जल्द ही तुम्हारे बाकी कर्जे को खत्म करा देंगी। इनका ख्याल रखना और कनात से काम लेना ताकि हुरमला का कर्ज अदा कर सको। दूसरे ये कि इनके पैसे उनके मालिक को दे देना। और ये 2 अंडे जिन्हें 2 मशवरों के एवज लिया था, मैं चाहता हूँ तुम्हें वापस लौटा दूं। चल मेरे घोड़े चल। हुजैन, उसने भेड़ों के मालिक का नाम क्यों नहीं बताया? कल बताएगा। क्या तुम मान सकते हो कि एक दीवाना किसी के लिए ये काम करे? ये पूरे बगदाद के बेहतरीन इंसानों में जाना जाता है।